हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो है और हमारा काम है जो है वो दिखाना। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से जो है ये आपको एक कमरा, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है और महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, रुझानों ने बीजेपी शिवसेना को अपने दम पर बहुमत दे दिया है। महायुति को अजीत पवार की अब आवश्यकता नहीं, 81 सीटें भले ही उन्हें मिली थी, लेकिन अब शिवसेना बीजेपी ही सरकार बना लेंगे, ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी क्षेत्रीय छत्रपों वाली, वो यहां पर थोड़ी थोड़ी रिजेंबल हो रही है। ललित डॉक्टर साहब, सरस्वती विरासती हमने सुना था, ब्रेकिंग में तो नजर भी आ रहा है। महाराष्ट्र चुनाव से बड़ा अपडेट इस वक्त, रुझानों में बीजेपी शिवसेना को अपने दम पर बहुमत। हालांकि बीजेपी ने जिस तरह से यहां पर फाइट को लड़ा है, जितने कैंडिडेट थे, सक्सेस का जो रुझानों की हम बात कर रहे हैं, सक्सेस 90% के ऊपर जा रही है। यह रुझानों में महायुति ने 200 का आंकड़ा छू लिया है। 200 सीटों पर महायुति को शानदार बढ़त, डबल सेंचुरी। और तमाम जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार स्वागत। अजीत सिंह भदौरिया साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है भदौरिया साहब का। निरंजन सर लगातार बने हुए हैं, ममता लगातार बनी हुई है। एक और बात है, ममता जिस तरह से जानकारी दे रही थी, उनकी आवाज गूंज रही थी, इतना सन्नाटा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, सोशल मीडिया पर जो व्यक्ति सनसनी बना हुआ है, जिसकी बातें कोट करते हैं कांग्रेस के नेता, वो कह रहा है तदर्थवाद की शिकार है कांग्रेस। और सन्नाटे में अगर सिर्फ ममता की आवाज गूंज रही है, मतलब सच गूंज रहा है, तो सोचना चाहिए। निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ बने हुए। पोद्दार साहब, तमाम राजनीतिक समीकरण अगर झारखंड को छोड़ दिया जाए, बहुत कामयाबी वहां पर नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्थितियां जो लगातार बनी है, इन सब पर आपका क्विक रिएक्शन, फिर चर्चा आगे निकालेंगे सर। देखिए ललित जी, मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से विपक्ष, या यूं कहीं मैं विशेष तौर पर कांग्रेस को यहां पे इंगित करना चाहूंगा कि वो बार बार गलत ट्रेन पकड़ते हैं और गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं, और जब गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं तो फिर वो ये आरोप लगाते हैं कि ये स्टेशन का नामकरण गलत कर दिया, यानी कि हम गलत स्टेशन पे नहीं पहुंचे, ये स्टेशन गलत बना दिया है। तो कहने का तात्पर्य, इस परिपाटी से उनको बाहर निकलना पड़ेगा और देश की जो भावना, इस देश की जो आत्मा है, उसको समझना पड़ेगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, हम दो चीजों का अगर विश्लेषण करें एक समय पे, 2024 के लोकसभा चुनाव का और उसके बाद में हरियाणा और ये जो वर्तमान में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव का, तो आपकी ये चीज स्पष्ट समझ में आ जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और विपक्ष कहीं ना कहीं, आपको मैं बताऊं, ये जो पोलराइजेशन का जो सिस्टम था, या एक तुष्टीकरण का जो एक उनकी नीति थी, उसके अंदर उनकी कहीं ना कहीं कमी आई थी। और उस समय केवल और केवल जो जनता के मुद्दे थे, उनके ऊपर चर्चा हो रही थी। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव परिणामों में उनको थोड़ी सी सफलता मिली, वो इतने अति उत्साहित हुए कि वो इस देश की आत्मा और इस देश की भावना से खिलवाड़ करने लग गए। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था कि हमने अयोध्या को हरा दिया,